हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साइंस के सरल आवर्त गति के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ और उसके बारे में हम आपसे रिव्यू कर ले जाएंगे। चलिए, सबसे पहले इसका हेडिंग है सरल आवर्त गति। ठीक, आवर्त गति फर्स्ट पार्ट में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रायोगिक मोशन। चलिए, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं तथा यह निश्चित में यह अपनी गति को जितनी बार दोहराती है वह उसकी आवृत्ति गति कहते हैं तथा यह निश्चित में वह अपनी गति जितनी बार दोहराती है वह उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आवृत्ति का समर्थक आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n एवं आवर्तकाल t हो तो n बराबर, यहाँ फॉर्मूला होगा, n बराबर 1/t होता है। दूसरा हो गया सरल आवर्त गति, जिसको इंग्लिश में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यदि कोई वस्तु
एक सरल रेखा पर मध्यमान या मध्य स्थिति मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार गति करता है कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन से अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर और उसकी गति सरल स्थिति की ओर हो, उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। इसके बाद हम सरल आवर्त गति की विशेषताएं, पहला हो गया सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर प्रभाव, पहला हो गया उस पर कोई बल नहीं कार्य करता, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। दूसरा हो गया उसका त्वरण शून्य होता है। चलिए, वेग अधिकतम होता है। वेग गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। फिर पांचवा पाठ है स्थितिज ऊर्जा Pe शून्य होती है। चलिए, फिर दूसरा पाठ सरल आवर्ती गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो सरल आवर्त गति करने वाला
कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है। पहला पार्ट। दूसरा हो गया उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल, इंग्लिश में उसको कहें रेस्टोरिंग फोर्स, अधिकतम होता है। सी में है गतिज ऊर्जा शून्य होती है। डी में हो गया स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। वेग शून्य होता है। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आपसे लेते हैं विदा और जय हिंद दोस्तों।